अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ये यूट्यूब चैनल हमारे उर्दू मीडियम के तलबा के लिए रहबरी करता है हर इम्तिहान से मुताल्लिक, स्पेशली शिक्षक भर्ती की या फिर टीईटी सीटीईटी की या अदर जो भर्तियाँ होती है उससे मुताल्लिक आपको रहबरी की जाती है। लेकिन फ़िलहाल तो चल रहा है टीईटी सीटीईटी और शिक्षक भर्ती का माहौल है, तो उससे मुताल्लिक कुछ और भी ऐसे सवालात सामने आए हैं जो क्लियर करना मैं चाहूँगा। वीडियो में जो वीडियो का जो खास उन्वान है वो ये है कि जो सीटीईटी होती है जो आगे आप देने वाले हैं, तो इसमें मीडियम का कोई मसला होता है क्या? ये ऐसा कन्फ्यूजन है हमारे स्टूडेंट्स में जो कि होना नहीं चाहिए। 10 साल हो चुके हैं सीटीईटी को और 10 साल तक हमारे टीईटी को 8 साल हो चुके हैं, तो ये माइनर कन्फ्यूजन्स तो होने नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जिसको पता है उसने शेयर करना चाहिए। अब हमारे शेयरिंग की जनरली जो है आदत है नहीं हमारे मीडियम वालों में, चाहे कोई भी सोर्स हो, सोशल मीडिया हो या फेस टू फेस हो। चलो खैर, लेकिन उसकी वही मुद्दे पे आते हैं हम लोग। सीटीईटी जो होता है ये सेंट्रल का एक टीईटी है और आरटीई 2009 के हिसाब से इसको 2011 में पहली बार कंडक्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है जो मैदान में जब उतरे हमारे स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं बोलूँ कि उर्दू मीडियम वालों को सीटीईटी तकरीबन 2013 में इसका जो है इसकी दिलचस्पी पैदा हुई, इसके बारे में मालूमात हासिल की। कुछ परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, नियर अबाउट 1 या 2% ओनली हमारे महाराष्ट्र से। तो उसके बाद में 2013-14 में एक जैसा 13 में जब हमारे पास टीईटी आई तो हमको ये भी पता चला कि सेंट्रल में भी एक टीईटी होती है। तो ऐसा जाकर सब हमारे जो है हमने देना शुरुआत की। लेकिन मवाद का मसला होता है, तो जैसा मसला तो सवाल ही नहीं, पेपर हिंदी और इंग्लिश में होता है। अदरवाइज तो हमारे जो 20 कॉन्स्टिट्यूशन में जो 20 लैंग्वेजेस है उसमें होता है। लेकिन हमको तो लेन देन है सिर्फ मराठी, हिंदी और इंग्लिश से, क्योंकि हम महाराष्ट्र वाले तो इन्हीं लैंग्वेजेस में देंगे। लेकिन मसला होता है कि मीडियम, सवाल ये है कि अगर हमने सीटीईटी की पहली लैंग्वेज, अगर जो उर्दू है पहली लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज हिंदी लिए या दूसरी लैंग्वेज मराठी लिए, इंग्लिश लिए, लेकिन इसके अलावा पहली लैंग्वेज अगर हमने जैसा इसमें अदला बदल कर दिए तो हमको कोई शिक्षक भर्ती में प्रॉब्लम आएगी क्या? देखो, सबसे खास बात मैं तुमको बोलता हूँ कि सीटीईटी जब तुम देते तो तुमको जब तुम टैट देने को जाते तो वहां तुम पास है क्या पूछता। सीटीईटी कौन से मीडियम में पास है क्या ये कभी नहीं पूछता। वहां टैट का फॉर्म भरेंगे तुम, मेंस एग्जाम में जिसको बोलूंगा, जिसके हमारे अब शिक्षक भर्ती में प्री एंड मेंस हो गए है ना, और उसमें एक इंटरव्यू भी आ गया। अब तो समझो, अगर आपको प्राइवेट में पवित्र पोर्टल से जाना है, जैसा अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं वैसा बहुत हार्ड स्टेप होती जा रही है। एनईपी जब लागू हो जाएंगी फिर तो उसके हमको पैतरे देखना ही पड़ेगा कैसे कैसे खुलते हैं अब आगे शिक्षक भर्ती के टफ लेवल क्या होता है। तो हमारी बात है कि जब आपको पूछा जाता क्या आप टीईटी पास है, क्या आप सीटीईटी पास है, क्या आप पहला पेपर पास है, क्या आप दूसरा पेपर पास है, या फिर दोनों पेपर पास है, आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहली से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, पहली से 8वीं के लिए, या फिर पहली से 12वीं के लिए, ये पूछा जाता। अब जब टैट देते आप तो आपको पूछा जाता कि आप किस मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता कि आपकी सीटीईटी कौन से मीडियम में पास है। मेरे बात को समझो कि सीटीईटी कौन से मीडियम में पास है इससे कोई लेन देन नहीं उनको। तुम्हारा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो है ये तुमको ऑप्शनल इसलिए होता है क्योंकि इसका एक रूल है पहले से, जैसा हमारे टीईटी में है जनरली। जैसा अब मैं अगर अपनी बात करूं जाती बात, तो जब से सीटीईटी लागू हुई तो मैंने कभी भी जितने भी बार टीईटी सीटीईटी दिया होगा, एक भी बार में मैंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया नहीं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मेरे को नहीं आती, उसका ग्रामर जो है किसी जब कोई मामले तक मेरा थोड़ा बहुत ग्रामर उसमें वीक पॉइंट होगा, लेकिन मेरे को मालूम था कि मेरी कमांड मराठी ग्रामर पे है, तो मैंने मराठी ग्रामर ही चूज किया और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मैं सीटीईटी की अगर बात करूँ तो मैंने कभी भी सीटीईटी में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिया ही नहीं। तो सीटीईटी जो दे रहे हैं इसके बाद पास आउट जो हो गए वो टेंशन लो ही मत। 100 की एक बात, जो सीटीईटी टीईटी पास है आप दोनों टेंशन लो ही मत, बिल्कुल भी पास है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कॉन्सेंट्रेट करो आगे आने वाले मंजिल पर जिसको हम टैट कहते हैं। उसके लिए बेसिक मैंने तुमको बताया, आईक्यू हो, मैथमेटिक्स हो, जनरल नॉलेज हो,
न्यूज़पेपर्स पढ़ना, न्यूज़ को देखना, जनरल नॉलेज पढ़ना। जनरल नॉलेज के लिए हमको बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सीटीईटी में मैंने कभी भी सेकंड लैंग्वेज मराठी नहीं, इंग्लिश लिया ही नहीं, क्योंकि उस पर मुझे मालूम था कि मैं जब सेकंड लैंग्वेज जो है अगर मैं मराठी लूँगा या सेकंड लैंग्वेज में हिंदी लूँगा तो मैं स्कोर करूँगा। और आपको यकीन नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सीटीईटी पैटर्न से जब समझकर अल्लाह के करम से जब मैंने पास किया कि इसमें टारगेटली क्या करना पड़ता है, 2 लैंग्वेज खत्म काम। लेकिन अब जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन लैंग्वेजेस तो वही रहेंगे ना। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में हमेशा उर्दू लो, लैंग्वेज 2 में हमेशा हिंदी लो। 100% पास होते हैं, 100% बोल रहा हूँ, 99 भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया तुमने ले लिया और तुम बस गोल करके आगे पास होगा। मैं बोल रहा कि 100% मेरा क्या है कि मैं जब मराठी, इंग्लिश और मराठी लेता था तो मैं पढ़ने का टेंशन ज़्यादा नहीं लेता था। मैं ये लेता था कि वो 60 मार्क में से मेरे को 55 कैसा क्रॉस होते। मेरा टारगेट रहता था 55, 56, 57 और अल्लाह के करम से 50 तक मैं हर बारी में आया। उसमें ऐसा फुल ऐसा किताबी कीड़े बन के पढ़ने का कोई भी नहीं है। वो 50 तुमने ले लिए, तुमने वो 45 भी ले लिए तो तुम 100% वो 90 में से 45 लेते ही लेते। ईवीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स के इजी पोर्शन, अब पोर्शन थोड़े बढ़ जाएंगे, अब आईक्यू बढ़ जाएगा, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। और ऑफिशियल साइट पे जाके देखो उन्होंने क्या दिए, कैसा दिया, अपना मुद्दा भटक रहा। मैं बोल रहा हूँ उर्दू मीडियम वालों के लिए कि मीडियम का कोई मसला नहीं रहता मेरे भाइयों। तुम पास होके जा रहे और तुम पास होके चले गए, बाद तुमको टेट के फॉर्म में पूछता, तुम्हारा टेट का फॉर्म जो है सिलेक्शन के टाइम पूछा जाता कि वो टेट का जो फॉर्म भरे तो वो का अपने बच्चे एंड टाइम पे बोलते अरे मेरा ये है, मेरे वो साइट मिलती है, वो साइट पे से मेरा वो कभी यही डाउनलोड करने का, कभी वही डाउनलोड करने का, ड्राफ्ट कॉपी रहेगी, सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं सबसे ऊपर। ये बात ध्यान में रखो, सिलेक्शन के बाद वेरिफिकेशन में सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं, उसमें रहता। तुम सीटीईटी पास है तो बोलते चलो सीटीईटी के ये बताओ प्रमाण पत्र, तुमने टीईटी डाले तुम टीईटी का बताओ। 10वीं से लेके तो तुमने जहां तक एमएड एमफिल करे होंगे, अगर तुमने वहां टेट के फॉर्म में उल्लेख करे होंगे, टेट के फॉर्म में उल्लेख करे होंगे कि भाई ये है, नहीं उल्लेख करे होंगे जितना डीएड और बीएड डाले होंगे सब, तो उतना ही मांगते हो। तो तुमको वो नहीं बोलता अधिकारी की लाओ मीडियम को, हाँ तुमने जो उल्लेख है कोणत्या माध्यमासाठी तुम्ही, जिसको बोलेंगे जो तुम अप्लाई कर सकते हैं, कोणत्या माध्यमासाठी तुम्ही, जिसको बोलेंगे अप्लाई करने को क्या बोलेंगे हम उसको, कि जो हम वहां पर पॉइंट पूछता है वो टेट के फॉर्म में कि किस माध्यम के लिए, किस मीडियम के लिए तुम शिक्षक जैसा भर्ती का एग्जाम देना चाहते हैं। अब मैं अपनी जाति बात बताऊं, मैं उर्दू मीडियम में मेरा सिलेक्शन है, लेकिन मैंने वो पूरा पेपर मराठी लैंग्वेज में वहाँ सॉल्व करा। इसका भी एक रीज़न था, इसका भी एक रीज़न है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उर्दू, मेरे को जो है उस वक्त में जब ये टेट जाहिर हुई तो वहाँ कोई नियोजन ही नहीं था शासन की तरफ से कि क्या आएगा। 2 चीज़ें बता दिए थे, 200 मार्क की आएंगी समझो, उसमें तुम्हारा सब आ जाएंगे, तो सबकी तैयारी। मटेरियल अवेलेबल नहीं था उर्दू का, वो 4वीं से 10वीं तक की किताबें जो, मैं प्रॉपर स्पॉट पे नहीं था, आउट ऑफ रहता था उस वक्त में जब मैं कुछ काम के सिलसिले में। तो मैंने बोला चलो 1-1.5 महीना मिला है मराठी मीडियम की, क्योंकि मुझे पहले से आदत थी मराठी मीडियम में पढ़ने की, मराठी की बुक्स रेफर करने की। मैं ये मेरी अपनी ज़ाती तजुर्बे इसलिए शेयर कर रहा कि तुम जो है जो भी मेरी ये बात को, ये वीडियो को देख रहे होंगे उर्दू मीडियम वाले, मीडियम की बंदिश से बाहर निकलो थोड़ा। जो IAS सिलेक्ट हुए हैं हमारे धुड़े के उर्दू मीडियम के, उनकी जो इंटरव्यू में ये चीज़ें देखने की तो फुर्सत ही नहीं अपने को। जब उनका इंटरव्यू अपने जो उर्दू मीडियम के एक टीचर ने लिए तो उसमें उन्होंने बताया कि बंदिश नहीं है, बोले मैं उर्दू मीडियम था ये मुझे पता था, लेकिन इंग्लिश के मवाद को मैं, हिंदी के मवाद को उर्दू में समझने की कोशिश करता था, उसमें पढ़ के अपने जहन में उर्दू के, हमारे पास वोकैबुलरी इतनी उर्दू की भी नहीं, मराठी की भी नहीं, इंग्लिश की भी नहीं, फिर हमको बंदिश में। तो सवाल बार बार जहन में लाओ मत कि तुमने कौन से, तुम्हारा मीडियम जो है महाटीईटी में जो है पहली लैंग्वेज उर्दू रहती, दूसरी कोई भी लो ना तुमने इंग्लिश में पास करो, दूसरी लैंग्वेज ये करो, उसका कोई मसला नहीं। तुम्हारा विच मीडियम जो पूछता है वो किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा तो सीटीटी भी वही पूछता, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, AEES, उसके बाद में आता है और कौन सी शिक्षक भर्ती आती है, KV, NV, AEES, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती है। यहाँ पर तो वहाँ पर भी जब KVS के फॉर्म भरते अपने उर्दू मीडियम के बच्चे, तो वहाँ बोले मैं तो उर्दू मीडियम हूँ केंद्रीय विद्यालय में। अरे तुम्हारे में टैलेंट है यार, कितना दुनिया का टैलेंट, सबसे मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा टैलेंट उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में होता है, फहम के हद तक। अप्लाई नहीं करते ये अलग बात है, फहम बहुत बढ़िया होता अपने बच्चों का।
एक नंबर का फहम होता है हर चीज को, प्रोनाउंसिएशन इसका इनका टिप टॉप। उनका अदर मीडियम का कोई भी अच्छा रहने तो सेलेक्टेड भी बंदा रहेगा, वो कितना भी क्वालिफाइड, वो यस यल यम यन ही बोलेगा। हमारा बच्चा जो है पहली दूसरी का भी बोलेगा तो एस एल एम एन, ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन, हमारे प्रोनाउंसिएशन अच्छे होते हैं, हमारे खाली अप्लाई नहीं रहता। और जो भी मेरा वीडियो ये हाई स्कूल के या ग्रेजुएट टीचर जो 6वीं 7वीं 8वीं के ऊपर जो पढ़ाते होंगे प्राइमरी में, अपने बच्चों को यार जो है बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक मुरब्बे, बेसिक मुकब्बे याद कराओ पहाड़े 30 तक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मैंने चौथी के बच्चों से, चौथी और 5वीं जो मेरे पहली बार जब मेरे पास 5वीं आई थी तो मैंने उनको 30 तक मुरब्बे, 10 तक मुकब्ब और 40 तक पहाड़े, 40 की जरूरत नहीं ना, 30 तक भी होता है। ये जब अपन डीएड में आते ना और जब अपन ऐसे एग्जाम देते ना तो फिर अपन दोष किसको देते मालूम, प्राइमरी टीचर्स को देते, जो कि देना नहीं चाहिए। अपने में भी थोड़ी जिद्दत होनी चाहिए, बच्चों पे दबाव डाल के ही क्यों ना हो, रटा कर ही क्यों ना हो, उनको मुरब्बे मुकब्ब पहाड़े, बेसिक वोकेबुलरी, बेसिक बोलना, इंग्लिश बोलना, मराठी को समझना। अपने पास बंदिश ऐसी रहती, उर्दू मीडियम है तो बस उर्दू हम उर्दू है। तुम्हारा इतना इम्पैक्ट जब तुम शिक्षण विभाग में जाते तो अलग असर पडणार नाही, अरे तुम्ही उर्दू आहात, उर्दूचे आहात, उर्दू माध्यमात सब में हर इसमें माहिर होना, हरफन मौला बनना अपन ने और अपने बच्चों ने। जो भी देख रहे होंगे मेरा ये वीडियो, प्राइमरी टीचर्स, हाई स्कूल टीचर्स, उनसे मुद्देबान हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, ये मेरी नम्र विनंती है, बच्चों को बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक चीजें जो है ये मुजाकिरा समझो इसको। मैं किसी को राय देने लायक अभी नहीं हूं, जिस वक्त वहां वो वक्त आएगा वो जब आएगा, नहीं आएगा और बात, मुजाकिरा समझो इसको। निगेटिव थिंकिंग, हर चीज से किसी से अच्छी चीज लेना, इसकी आदत हमें आनी चाहिए, स्पेशली तालीम के हद तक। तो वो टिप टॉप होते क्यों है मराठी के बच्चों को, जो है बेसिकली जो है वो तैयारी का माइंड बनाया जाता है। तो हमको माइंड बनाने की जरूरत, जो डीएड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटीटी की जहन से निकाल दो, मीडियम का कोई मसला नहीं है। अपना दूसरी भी बातें इसमें आ गई है अच्छी, वो भी फायदे वाली है। सीटीईटी का माध्यम का कोई मसला नहीं रहता, वो वहां पर पूछता तुम टीईटी पास है क्या, सीटीईटी पास है क्या, और उसके बाद का आगे प्रोसेस होता। जब तुम टेट का फॉर्म भरते, जब तुम किस मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहते, और फिर भी तुमको मराठी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन आते हैं, ये बात ध्यान में रखो। तुम्हारे मार्क के हिसाब से तुम अगर बीएड और डीएड के साथ बीएड पे तो तुमको हाई स्कूल के भी ऑप्शन आते हैं, इंग्लिश लिटरेचर रहा तुम्हारा तो, तुम्हारा मैथमेटिक्स रहा तो तुमको सेमी के भी ऑप्शन आते हैं। तो ये पवित्र पोर्टल, ये ऑनलाइन भर्ती है, मीडियम है, लेकिन मीडियम मायने रखता। तुम्हारा 10वीं तक 12वीं तक उर्दू में एजुकेशन होना जरूरी है सिलेक्शन के लिए, ये बात भी जहन में रखो। अदरवाइज जो है आज का वीडियो यही था, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा जो है न्यूज़ भी मैं अलग अलग तरीके से देता रहता हूँ, मवाद भी अपलोड करता हूँ। सब देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स तक जो है, यंगस्टर है, जो ग्रेजुएट्स है, उन तक महा टीईटी, टीईटी, सीटीटी, शिक्षक भर्ती उर्दू मीडियम से देने वालों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अस्सलाम वालेकुम।